मेरे वार्ड में नल जल का काम चल रहा है मगर सभी नल माने ख़राब हो चुकी हैं। अब पानी किसी में आता है, किसी में इतना माने पानी चालू ही रहता है। रखाव का काम नहीं, रख रखाव का काम नहीं हो रहा है। शिक्षा पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है कि कुछ माने स्कूल में आपके गांव का क्या गांव का काम हो गया तो नहीं, नली गली का तो काम ही नहीं हो रहा है ना। नहीं, ये हाल है। क्या पंचायत बताएं? मोरियामा से सब पूरा गली जो है गांव का वो पक्कीकरण हो गया है? नहीं, पूरा नहीं हो पाया। नहीं हुआ है। जी सरपंच का क्या काम होता है? कुछ सरपंच के क्या में होता है कि जो भी केस समझ में आता है वो अपना पंचायत में रखा जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए बस। मुखिया जी के तो यही काम है, जितना ठेका गली नली या पंचायती स्तर पर जो भी टेंडर आवे वो तो मुखिया के अधिकार है। उसका बजट तैयार किया जाता है, उसका 70% पैसा मुखिया जी के पास आता है विकास के लिए, 20% जिला पार्षद के पास और 10% पंचायत समिति के पास। तो मेन पैसा जो है मुखिया जी के पास आता है। बहुत अच्छा पंचायत का विकास कर सकते हैं, लेकिन आज के जो रेट है उसमें विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। इस पर क्या मुद्दा है आपका? कि यहाँ जो था पहले कानून बहुत ढीला था, गरीब आदमी कहीं भी वोट नहीं दे पाता था। यहाँ भी मुखिया अभी भी है तो दबंग लोग है और गरीब के ऊपर शोषण करते हैं। आज ये इतना खुशी है हम लोग के कि हर गरीब के घर में नेता पैदा हो गया है और अपना वोट देता है, अपने मत को यूज करने को तरीका सीख गया। नोट पे भी वोट बिकता है, इस पे क्या आपका राय है? बिक रहा है अभी भी नोट पे वोट है? बहुत कम हुआ है कि अब नोट पर कम होता है और सब बिकाऊ और टिकाऊ और सब तरह के वोट है। कुछ ऐसा है कि पैसे पर भी रहता है, कुछ ऐसा है कि गरीब अपना माने पैसा लेकर के कुछ जी रहा है कि नेताजी कुछ दीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो पैसे लेकर वोट देते हैं? वो वोट तो अपना इज्जत होता है, बेटी का इज्जत होता है। पैसा पर बेचा तो वो अपना बेटी का इज्जत बेचा, इसलिए पैसा पर ना स्वतंत्र वोट दीजिए। पतूत पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं इनके पिताजी। और मुखिया जी पहले जो होंगे आपके जीते हुए, कुछ काम दिखा है पंचायत में आपको? वो काम न के बराबर किए हैं। हमारे ग्राम पंचायत चाहता है कि इस बार मुखिया जो है चेंज कर दे। अच्छा, मुखिया में फिर बदल की जाए, मतलब बदलाव आए। जी हॉल में उसी समय नीतीश कुमार कह दिए थे कि जो भी मुखिया काम करेगा उसमें सरपंच जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरी बात कि न मुखिया का केस सरपंच लेगा। इस बार सुने हैं कि सरपंच का कुछ दायित्व बढ़ाया है। जो है एक उम्मीदवार मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कौन से पंचायत से हैं, क्या इनका पद है, नाम वगैरह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिकेत राज नाम हुआ। अनिकेत राज जी। कौन से पंचायत से हैं? मैं मोरियामा शिवगढ़ पंचायत से वार्ड सदस्य के लिए वार्ड संख्या 7 मोरियामा शिवगढ़ पंचायत। जी सर। पहली बार उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ? जी, पहली बार मैं उम्मीदवार के लिए खड़ा हुआ हूँ। चलिए, आपके वार्ड में जो है नल जल का काम चल रहा है? मेरे वार्ड में नल जल का काम चल रहा है मगर सभी नल माने ख़राब हो चुकी हैं। अब पानी किसी में आता है, किसी में इतना माने पानी चालू ही रहता है। पानी चालू रहता है? जी जी। बंद नहीं होता है? जी। नल टूटा हुआ है? नल टूटा हुआ है। मतलब सही से रख रखाव का काम नहीं? रख रखाव का काम नहीं हो रहा है। शिक्षा पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है कि कुछ माने। स्कूल में आपके गांव का क्या गांव हुआ आपका? मेरा मोरियामा गांव हुआ। मोरियामा गांव हुआ। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है? सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई हो रहा है मगर उसका खिचड़ी चोखा सिर्फ मिल रहा है? नहीं, अभी तो खिचड़ी चोखा नहीं है, वो लॉकडाउन की वजह से खिचड़ी चोखा नहीं। जी जी। पढ़ाई वगैरह सही तरीके से चल रहा है? हाँ, पढ़ाई लिखाई अभी सही तरीके से चल रहा है। नली का काम हो गया तो नहीं, नली गली का तो काम ही नहीं हो रहा ना। नहीं, ये हाल है। क्या पंचायत बताएं? मोरियामा शिवगढ़ पंचायत के वार्ड संख्या 7 के जो है यहाँ पे जो है सदस्य हमारे साथ खड़े हैं। और ये उम्मीदवार के रूप में चुनाव चिन्ह मिल गया? नहीं, अभी चुनाव चिन्ह तो नहीं मिला है। अभी तो हम लोग बात की तो बोले कि अभी साटा जा रहा है चुनाव। अभी साटा जा रहा है। मेरे पंचायत का भी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। चलिए, जल्दी हो जाएगा। और वहाँ का ये हाल है कि गली नली का जो है हालत सही नहीं है इनके अनुसार। और यदि आप जीतते हैं हमारे सदस्य के रूप में तो क्या क्या काम कर सकते हैं? मैं जीतूंगा तो वार्ड सदस्य में पहले अपने बच्चों को पहले शिक्षा के लिए पहले हम प्रोत्साहित करूंगा, फिर नल जल को जो भी है वो देखूंगा, फिर गली में पूरा जो कचरा है ये है मैंने सब साफ सफाई भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सब स्तर से विकास की काम की जाएगी? जी जी।
भ्रष्टाचार है आपके पंचायत में अभी या नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार तो माने अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं है। जब हम पंचायत यात्रा कर रहे थे तो बहुत जगह ऐसा मिला कि नल जल में जो है घोटाला देखा गया और नल जल का पानी नहीं पहुंच पा रहा था, पाइप टोटी लग गया था, कहीं कहीं टंकी भी गायब था, टंकी तक नहीं लगा था। और नली गली का क्या हाल बताया, पीसीसी का कहीं कहीं ढलैया काम हुआ, लेकिन नली जो है जर्जर स्थिति में बहुत जगह का देखने को मिला। आपके पंचायत में क्या हाल है? मेरे भी पंचायत में वही हाल है। नली गली का हाल नल, जी जी। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील मोची, कौन से वार्ड से खड़ा है? 6 नंबर महजपुरा पंचायत। पंचायत महजपुरा पंचायत वार्ड संख्या 6 से उम्मीदवार के रूप में खड़ा है। और आपके वार्ड की बात करें तो वहाँ पे नल जल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पूरा सब भरपूर हो चुका है वहाँ। पानी चल रहा है जी। चलिए, नली गली का हाल क्या है? वो सही है, लेकिन थोड़ा सा भी जहाँ तहाँ खरंजा है, उसके बाद में वो भी काम चलिए जाएगा। ढलैया का सब पूरा गली जो है गांव का वो पक्कीकरण हो गया है? ढलैया नहीं, पूरा नहीं हो पाया। नहीं हुआ है जी ना, मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं? मुखिया जी बेहतर काम करते हैं। कर रहे हैं जी। फिर भी नली गली का काम रह गया है अभी। थोड़ा देखिए तो काम तो चलता ही रहता है। और लोगों से बात करेंगे जो भी उम्मीदवार होंगे हमारे साथ अभी मौजूद। और लोगों से हम देख रहे हैं यहाँ पे घूम घूम कर मौजूद हैं। इनका क्या नाम हुआ? क्या नाम? चंदन कुमार नाम है। चंदन कुमार। कौन से पंचायत से हैं? अख्तियारपुर मंझौली पंचायत से हैं। अख्तियारपुर मंझौली पंचायत से। सरपंच का क्या काम होता है? कुछ सरपंच के क्या में होता है कि जो भी केस समझ में आता है वो अपना पंचायत में रखा जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए बस। और जो पंचायत स्तर पे आप क्या क्या विकास कर सकते हैं सरपंच के रूप हम लोग के तो सरकार विकास के लिए तो फंड नहीं है। ठीक ना। सरपंच पद के लिए क्या मन बनाए आप सरपंच पद के खड़ा? फिर भी मन बनाए हुए जनता के हर चीज़ पहुँचावेंगे सुविधा। आप बोल रहे हैं कि सरकार हमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती सरपंच पद के लिए, तो क्यों मतलब कि नहीं है, जैसे कि हो गया के ब्लॉक से मैं कि इनको वृद्धा पेंशन रह गया, दौड़ धूप माई की जनता में। प्रशासनिक सेवा आपके पास है, ग्राम कचहरी का ये आप है, ग्राम कचहरी के मालिक होंगे आप। तैयार हो तब ना, अभी तो ये प्रशासन जैसे जो भी समस्या होगा प्रशासनिक तौर पे लड़ाई झगड़ा वो जो है आपको सुलझाइए। इसके लिए हम सुलझाव करेंगे सबसे आगे अपना, जिससे कि पंचायत को अपना स्तर से समझा के सभी को अपना रखना, थाना में नहीं जाने देंगे। अगर थाना में अगर चल जाता है तो उन लोग का व्यक्ति जो बच्चों को प्रभाव पड़ेगा अनाज पाने के लिए, तो इसलिए हम अपना पंचायत में सीमित रखा जाएगा। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। जो है उम्मीदवार मौजूद है मुखिया पद के लिए हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शोभित ठाकुर नाम हुआ। कौन से पंचायत से हैं आप? नगर पंचायत से। नगर पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है, पहली बार है या अभी पहले भी थे? न पहले भी थे, जब शुरू चुनाव हुआ था तब। जीते थे? नहीं जीते नहीं थे। चलिए, तो फिर से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। हाँ, फिर से उम्मीदवार। मुखिया जी का क्या काम होता है, कुछ बताइए पंचायत स्तर पे। मुखिया जी के तो यही काम है, जितना ठेका गली नली या पंचायती स्तर पर जो भी टेंडर आवे वो तो मुखिया के अधिकार है। आपसे बात कर लेते हैं, मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए खास करके कि जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा या फिर बिहार सरकार या प्रधानमंत्री के थ्रू जो भी स्कीम आता है उसका बजट तैयार किया जाता है, उसका 70% पैसा मुखिया जी के पास आता है विकास के लिए, 20% जिला पार्षद के पास और 10% पंचायत समिति के पास। तो मेन पैसा जो है मुखिया जी के पास आता है। बहुत अच्छा पंचायत का विकास कर सकते हैं, लेकिन आज के जो डेट है उसमें विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। इस पर क्या मुद्दा है आपका? और भ्रष्टाचार करेंगे? पहले तो ये है कि यहाँ जो था पहले कानून बहुत ढीला था, गरीब आदमी कहीं भी वोट नहीं दे पाता था। जहाँ भी मुखिया अभी भी है तो दबंग लोग है और गरीब के ऊपर शोषण करते हैं। आज ये इतना खुशी है हम लोग के कि हर गरीब के घर में नेता पैदा हो गया है और अपना वोट देता है, अपने मत को यूज करने को तरीका सीख गया। ये चलते आप तो बहुत गरीब भी सत्ता में, नॉमिनेशन के दिन देखिए कि गरीब के संख्या ज़्यादा है, मगर दबंग लोग उसको वार्ड भी जीतता है ना तो मुखिया लोग उसको नहीं दे पाता है। वार्ड भी है ऐसा कि अभी तो पूरा उसको जानकारी ना है कि हमारा हक हिस्सा क्या है। वो जितना कागज फाइल होगा ना वो मुखिया जी के दे देगा। अब मतलब कि अपना जिम्मेदारी वार्ड सदस्य नहीं संभाल पा रहे हैं, न संभाल पा नहीं रहे हैं कि वो तो पहले लड़ाई में आगे
चला है तो उसको तो चलते चलते सीखना पड़ेगा ना। आप कुछ है कि बहुत ऐसा है कि देख करके पहल का दृश्य माने लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा, हक भी जान गया है। नोट पे भी वोट बिकता है, इस पे क्या आपका राय है? बिक रहा है अभी भी नोट पे वोट है? बहुत कम हुआ है कि अब नोट पर कम होता है और सब बिकाऊ और टिकाऊ और सब तरह के वोट है। कुछ ऐसा है कि पैसे पर भी रहता है, कुछ ऐसा है कि गरीब अपना माने पैसा लेकर के कुछ जी रहा है कि नेताजी कुछ क्या दीजिए। संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो पैसे लेकर वोट देते हैं? वो वोट तो अपना इज्जत होता है, बेटी का इज्जत होता है। पैसा पर बेचा तो वो अपना बेटी का इज्जत बेचा। इसलिए पैसा पर न स्वतंत्र वोट दीजिए, न लोभ न लालच, न किसी के दबाव न किसी के डर। अपना मत अपना मन से कीजिए। हम लोग तो लोभ देते हैं, अरे गरीब आदमी लोभ देबो करेगा तो उसको जुटेगा नहीं जुटेगा। सही बात है। फिर भी हम आपके पंचायत का क्या नाम बताते हैं? हमारा पंचायत का नगर है नगर पंचायत। अब पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में क्या क्या विकास का काम हुआ है? 2-4 काम गिनवाइए जो आपने विकास तो वही हुआ है कि जेकर घर गिर गया से गिरले है, जिसको एक अलंग बन गया है तो उसको दूसरा तैयारी है, बाप है तो उसको बेटों के मिल गया, बेटों के मिल गया। हमारा नियर उम्मीदवार लड़ रहा है तो उसको अभी चारों दीवार गिरले है, मुखिया जी के ध्यान न है। सड़क के बारे में क्या कहेंगे? पक्कीकरण की काम हुआ है, गली नाली का काम? पक्कीकरण तो मुखिया के थ्रू बड़ा कम हुआ है। ऐसे अभी एक ठेकेदार साहब हमारे सामने भी है। का जी साहब जी, ये विधायक के न टेंडर में तू लोग ठेका कैल हल, तू लोग देखिए एक ठेकेदार हमारे पास हैं जो ये अपना ले करके विधायक से कि और दूसरा कोई था वो तो अब बढ़ गए। बाकी मुखिया जी के अभी मेरा गली है, जाके देखिए कि नली या गली क्या है, दुआरी पर हम लोग के महक आता है और तब पर भी ध्यान नहीं है। और पहला बात है कि हमारा अभी वर्तमान विजेंद्रधारी शर्मा मुखिया जी जो हैं वो लगातार 40 बरिस बीत रहा है मुखिया के। 20 साल तो नामने वो इलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा बात जनरल हुआ तो जीते स्वच्छ रूप से। 2 बार टर्म में अति पिछड़ा आया तो हम लोग आइए पास भी और जानता हमको ध्यान नहीं दिया, और जो कुछ नहीं जानता था दस्खत वो जय जय हो रहा है 2 टर्म से। और अब तो जनरल हो गया तो जनरल में मैं फिर आया हूँ उम्मीदवार बन के। आप देखिए आगे क्या होता है, आगे को किस्मत कौन जानता है। बहुत अच्छा विचार है। विकास का काम मतलब क्या आप करेंगे? जितने हमरा तो शौक श्रद्धा है कि एक बार जानता हमको लाए बीच में गरीब का दिल क्या होता है। गरीब भी एक बिकाऊ होता है, जीतने हारने से न है, उसके पास पीठू होता है, कुछ पैसा दे करके खार करवा दिया। मगर हम लोग जैसा समझ रहे हैं कि ना कुछ करेंगे, कसम भी खाएंगे। हम लोग ऐसा उम्मीदवार है कि कोई भी हाथ पकड़ सकता है कि हमको काम कीजिए, और हम लोग गरीब तरह के उम्मीदवार हैं तो हम लोग तो चाहेंगे कि बढ़िया से हो। कसम भी खाना चाहते हैं कि हमको से कसम खिला लो, हमको वोट दो, तुमको बरियारी भी हम पर रहेगा, सच्चाई भी रहेगा और हमारा उमंग भी रहेगा। क्या नाम बताए थे आप? हमारा नाम शोभित ठाकुर, नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 से उम्मीदवार हैं। मुखिया पद के लिए है? हाँ मुखिया पद के। नगर पंचायत से सुमित ठाकुर, शोभित ठाकुर। चलिए, नगर पंचायत से शोभित ठाकुर हैं ये, और ये मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं। और ये जो बात बता रहे हैं जिससे इनके अंदर जो है सच्चाई दिख रही है कि नहीं, ये भी कर्मठ हैं और काम करने के लिए जो है अपने आप को जो है प्रेरित करवा रहे हैं कि यदि जनता इनको जो है वोट देकर विजय बताती है तो ये जो है काम करके दिखाएंगे। और ये जो है सामान्य व्यक्ति है, बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, तो करे कि गरीब ही जो है दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है और उनके विकास के लिए आगे काम कर सकता है। क्योंकि जो पहले से जीतते आ रहे हैं लगातार, यदि 15 साल रह गए हैं तो वो जो है करप्शन ज़्यादा, भ्रष्टाचार ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। दीदी हैं और इनके पिताजी उम्मीदवार हैं आपके? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र ठाकुर हुआ। वही उम्मीदवार? हाँ वही महेंद्र ठाकुर जी उम्मीदवार हैं। क्या पद के लिए उम्मीदवार हैं? वर्तमान में तो अभी मुखिया पद के लिए हैं, पूर्व में सरपंच थे वो। अच्छा। हाँ अभी जो है मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ। कौन सा पंचायत बताया? पतूत पंचायत। पतूत पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं इनके पिताजी। और मुखिया जी पहले जो होंगे आपके जीते हुए, कुछ काम दिखा है पंचायत में आपको?
वो काम न के बराबर किए हैं। नल जल हो गया, नली गली हो गया, पीछे नल जल लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं गिरता है, नहीं चलता है। ढलैया हो गया पूरा गाँव का? नहीं नली बन गया है? नहीं नहीं बना है। क्या विकास का काम हुआ है? तो 5 साल विकास में यही हुआ है कि आधा गली बना है तो आधा गली छूटा हुआ है, नल जल लगा है जिसमें कुछ में पानी गिरता है, कुछ में पानी नहीं गिरता है, यही है प्रॉब्लम। मतलब कि विकास की कमी है आपके पंचायत में? हमारे ग्राम पंचायत चाहता है कि इस बार मुखिया जो है चेंज कर दे। अच्छा, मुखिया में फेर बदल की जाए, मतलब हाँ, बदलाव आए। जी। जी, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जीतते हैं आपके पिताजी तो काम करने के लिए प्रेरणा उनमें है बहुत। हाँ, कोई मौजूद ही नहीं है तो उनसे हम भी ये बात करते हैं। हम ये कहेंगे कि पूर्व में भी मेरे पिताजी सरपंच थे। आप ग्राम पंचायत पतूत में जाकर पूछ सकते हैं कोई कितना सेवा किए हैं, निःशुल्क सेवा किए हैं, और कोई भी वैसा ग्रामीण जनता नहीं है। हमारे गांव के लोग भी, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम इफ्तिखार हुआ। हाँ, मेरा नाम इफ्तिखार हुआ जी। और अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास देखे पिछले 5 सालों में? 5 सालों में विकास हमने देखा, और बहुत सारी चीज़ कमियां भी थी, मगर कुछ कारण की वजह से मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। कुछ निजी कारण है कि कुछ कैंडिडेट हैं, जब कैंडिडेट हैं तो फिर किसी के बारे में हम कटाक्ष नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी पूरी। आप उनको वोट देते हैं तो उनसे सवाल करने का, उनका शिकायत करने का पूरा हक है। मैं खुद कैंडिडेट हूँ तो मैं किसी से क्या सवाल करूँगा, सरपंच पद के। अच्छा, वहीं से? हाँ, पतूत ग्राम पंचायत पतूत से सरपंच का पद का उम्मीदवार हूँ मैं। जी, वर्तमान में अभी। सरपंच का कुछ काम गिनवा दीजिए, क्या काम होता है? काम तो ग्राम कचहरी से रिलेटेड सारे चीज़ काम होता है, सुलह से लेके जो भी छोटी मोटे केस हैं। जो विद्यालय की मैं बात करता हूँ, उसमें पढ़ाई नहीं होता तो क्या आप उसमें निगरानी रखने का काम कर सकते हैं? कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश जारी रहेगी, झूठ तो बोलना नहीं है बस। हाँ, जो भी हमारे अंदर जो कार्य जाते हैं जी। मुखिया जी को जो फंड अलॉट होता है उसके अनुसार जो वो काम करते हैं तो उसका भी आप लोग निगरानी करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये इनके बारे में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्तमान में इनके पिताजी मुखिया रह चुके थे, इनके बारे में सही तरीके से सटीक जवाब ये देंगे। जो आप मुखिया जी से पूछे कि मुखिया जी जो भी राशि आता है, चाहे जो काम करते हैं, उसमें सरपंच का हक होता है कि नहीं, तो नहीं। पिछले बार जो ट्रेनिंग हम लोग को हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसी समय नीतीश कुमार कह दिए थे कि जो भी मुखिया काम करेगा उसमें सरपंच जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, और दूसरी बात कि न मुखिया का केस सरपंच लेगा। इस बार सुने हैं कि सरपंच का कुछ दायित्व बढ़ाया है, अगर सही में दायित्व बढ़ाएगा। का काम दिया गया है जी। जो मुखिया जी को जो पद है उनका, उनके अनुसार उनका आवंटन मिलता है हाँ, विकास के लिए। हाँ। अब वो क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन काम का जो है उनको सलाह लेना है सरपंच से। जी। यदि वहाँ से भी साइन किया, आपका भी साइन लगेगा दिया सरपंच से, जी। काम फाइनल हो गया है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस बार अगर सरपंच का पावर दिया है कि मुखिया का काम का निगरानी करेगा तो सरकार अच्छा किया है, क्योंकि मुखिया जो होते हैं अपने मनमाने ढंग से करते हैं। सरपंच का कुछ निष्क्रिय पोस्ट दायित्व नहीं रहता था, इस बार सरकार दायित्व बढ़ाया है तो हम सरकार का शुक्रगुजार है। और ये भी सरकार से हम कहेंगे कि अगला टर्म भी जो जैसा है वैसा ही रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ठीक। आपने अभी तक हमारे इस वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।